पिछले वर्ग में हमने अष्टम भाव के बारे में थोड़ा सा जाना था। अष्टम भाव में हम लोग करते क्या हैं, नदी के पार होने में, मार्ग में बाधा आने पर, दुर्ग भंग और जाय में शत्रु संकट उपस्थित करते हैं। तथा द्रव्यादि की नष्ट होती है, चोरी डकैती आग लग जाना, इस सब तरह के अनुसार ये सब जब कम होते हैं तो हम लोग सम्मान नष्ट हो जाता है, द्रव्य आदि हमारे हो जाते हैं। विष कीट से दंशित होने पर, युद्ध कला होने पर, युद्ध जो होता है तो उसमें वह भी कला होता है। रोग और विपत्ति सब में क्या होता है, अष्टम स्थान पर विचार किया जाता है। मृत्यु व वित्तनाश, युद्ध, शत्रु, मनोव्यवस्था का जो हमारी जो मनोबलता है, हमारी मन में जो व्यथा आती है, शंका जो होती है, उसका निवारण किस में होता है, अष्टम भाव में विचार किया जाता है। यात्रा आरंभ में या यात्रा के बीच में आई हुई विपत्ति का विचार भी अष्टम भाव के स्थान में किया जाता है। शारीरिक मानसिक आर्थिक और वैषम्य विचार का, दुष्ट विचार जो आता है हमारे मन में जो उल्टा विचार आते हैं, उससे का निवारण क्या हो जाता है, अष्टम भाव में हम लोग विचार करते हैं। आदि दैविक विपत्ति की सूचना का, आदि दैविक यानी दैविक प्रकार से जो सूचना का गलत धारणा का जब विचार आता हुआ अष्टम भाव में विचार करने पर क्या होता है, इस विचार का निवारण किया जाता है। नवम भाव, वापी यानी कुआं, तालाब, प्यौ, धर्मस्थल, धर्मार्थ जल यानी धर्मस्थल में जो पानी पिलाया जाता है उसे धर्मार्थ जल पिलाया जाता है। देव मंदिर, दीक्षा, यात्रा, मठ, धर्मशाला आदि यानी धर्म कार्य, यानी हम जो कर्म करते हैं उसका निवारण क्या कहा जाता है, नवम भाव में। हम जो कर्म करते हैं, अगर हमें कर्म करने का जो भाव का पर विचार करना चाहिए वह किस में करना चाहिए, नवम भाव में। हम जो कार्य करते हैं, अगर सिद्ध कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी, गलत कार्य करेंगे तो दुष्ट विचार आएंगे उससे और गलत उसका परिणाम होगा। तो हमें शुभ कार्य करना चाहिए, गलत धारणा नहीं आनी चाहिए। उस निश्चय धर्म स्थान यानी धर्म का जो आचरण करेंगे, धर्म के अनुसार हम सभी काम करेंगे तो हम इस धर्म के अनुसार काम करने का जो नियम है वह किसे, नवम भाव से ग्रहण करना चाहिए। नवम स्थान से भाग्य, पथ कुशलता, धर्म के साधनों पर विचार करना चाहिए। धार्मिक ट्रस्ट जो है, यश जो है, प्राप्ति, देव गुरु विप्र की कृपा से जो विचार साधन किया जाए उनके अनुकूल जो हमें जो अर्थ साधन मिलती है उस पर विचार करने का भाव जो है नवम स्थान में है। दसम भाव, राज्य मुद्रा, पुण्य का क्रय विक्रय, निवास स्थान, पितृकर्म, कर्म, आकाश की स्थिति, विषय, आकाश की स्थिति के विषय में निरीक्षण, आकाश के विषय में कब पानी होगा, कब पानी नहीं होगा, कब बादल आएगी, कब बादल नहीं आएगी, कब सूर्य की रोशनी पड़ेगी, कब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, इस सब का निरीक्षण जो है दसम स्थान में किया जाता है। क्या करें, दसम स्थान में किया जाता है। परम पुण्य पाठ भेद से मिलता है कि परम पुण्य पाठ भेद से मिलता है कि श्रेष्ठ सात्विक यशापूर्ण नैतिक कार्य का निरीक्षण इसी स्थान में किया जाता है, करना चाहिए। इसी स्थान से हमें नेतृत्व भी करना चाहिए। इस स्थान से हमें एक यश की प्राप्ति हुई है तो हमें यहीं से नेतृत्व करना चाहिए, यहीं से बैठ करके हमें काम करने की दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। अभिप्राय है कि दसम स्थान में पिता संबंधी समस्त विचार प्राशनिक जीवन में और कार्यों के उद्देश्य का भी स्थान जो है, स्थानों का भाव जो है इसी स्थान से मिलता है। दसम भाव के विचार से आकाश यात्रा, आकाश ज्ञान, विदेश आदि का गमन दसम भाव में किया जाता है। हाथी घोड़ा वाहन, धान्य, स्वर्ग, कन्या, विद्या और धन के लाभ का विचार जो हमें किस में मिलता है, दशम भाव में होता है। दशम भाव में नहीं, हाथी घोड़ा वाहन, वस्त्र, धान्य, वस्त्र, कन्या, विद्या, धन के लाभ का विचार जो हमें एकादश भाव पर विचार करते हैं।
एकादश भाव को यानी प्रति दिवसीय जो हमें आज अभी 1 मिनट में कितना व्यय होता है, 2 मिनट में कितना व्यय होता है, 1 घंटा में कितना जो है हमें व्यय होता है, इस सब के बारे में हमें जो है एकादश भाव में हमें विचार करता है। एकादश स्थान में बैठने वाला कोई भी पंच स्तंभ से को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अगर कोई एकादश स्थान में कोई ग्रह या राशि बैठी हुई है तो अगर वह राशि पंचम स्थान में बैठी हुई है तो वह पूर्ण दृष्टि से देखती है जो अभी यह काम जो इस स्थान पे इस तरह का होगा। पंचम और एकादश स्थान का क्या है, परस्पर संबंध है। दोनों का परस्पर क्या संबंध है, परस्पर संबंध है। एकादश और पंचम स्थान का क्या है, परस्पर संबंध है। और उसमें विद्या और संस्कृति का जो है, जिस प्रकार हमें विद्या से ज्ञान अर्जित होता है, विद्या के द्वारा हमें ज्ञान अर्जित होता है, उसी प्रकार से पंचम और जिस प्रकार से माता पिता के द्वारा पुत्र पुत्री का संबंध होता है, गुरु का शिष्य के साथ संबंध होता है, उसी तरह एकादश और पंचम भाव का संबंध होता है। ताजिक नीलकंठकार ने एकादश स्थान से चतुष्पदों का भी विचार किया है। तीज नीलकंठकार ने कहा है कि एकादश स्थान में जो है चतुष्पदों पर भी विचार होना चाहिए, करना चाहिए। त्याग, सन्यासी धारण करना, त्याग, भोग, विवाद, दान, इच्छित और सभी प्रकार के अन्य व्यय का विचार जो है विद्वान गणक द्वारा, विद्वानों सब की गणना जो है किस में होती है, द्वादश भाव में होती है। बहुत सारे विद्वान हैं जिन विद्वानों के बारे में हम नहीं जानते हैं, और जब पता चलता है तो उनके बारे में गणना करते हैं, तो गणना से पता चलता है कि ये इतने बड़े इस अति के विद्वान थे। शांति आदि कार्य में खर्च किया गया धन क्या होता है, त्याग कहलाता है। शुभ कार्य अगर हम करते हैं, शुभ कार्य के द्वारा यज्ञ, हवन, कुंड, इस तरह का जो हम कोई कार्य करते हैं तो वह खर्च किया हुआ धन क्या कहलाता है, त्याग कहलाता है। कुटुंब तथा स्वाभिष्ट सिद्धि, कुटुंब अथवा स्वाभिष्ट सिद्धि हेतु खर्च किया जाना क्या कहलाता है, धन भोग क्या कहलाता है, धन भोग कहलाता है। प्रार्थ अथवा धर्म के लिए अनुपकारी व्यक्ति को दिया गया धन कहा जाता है। किसी भी प्रकार के व्यय को, किसी भी प्रकार से धन को नाश जो होता है वो क्या होता है, 12वें भाव में विचार किया जाता है। धन का जो नाश करते हैं उसे हम धन का जो नाश होता है, त्याग करते हैं, उस पर हमारा हक नहीं बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, 12वें भाव में विचार करते हैं। विवाद के स्थान पर विवाह पाठभेद भी मिलता है। 12वें स्थान पर विवाह आदि मंगल कार्य पर विचार नहीं होता है, अभीष्ट समय में अपने शरीर की छाया को अपने पैरों के माप कर उसमें संख्या जोड़े और 1 घटा दे, इसकी भाजक संख्या होती है। क्या होती है, भाजक संख्या होती है। हम लोगों ने भाव के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लिए।